आरजेडी एमएलसी और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई का ये कहना कि भाई अगर रिजल्ट में जरा भी इधर उधर हुआ तो बिहार का हाल आप नेपाल जैसा कर देंगे। तो इस तरीके का बयानबाजी किस तरफ इशारा कर रहा है भाई साहब। उधर आरजेडी से ये भी खबर आ रही है कि जितने भी जिलाध्यक्ष हैं अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि भाई सब लोग बूथ पे पहुंचे और जरा भी कुछ लगे आपको तो आप एकदम जो है वो बता दीजिए कि भाई क्या ही माहौल है, मतलब क्या बता दीजिए। और अगर आप कार्यकर्ताओं के ऊपर कमांड छोड़ रहे हैं कि भाई अगर आपको लग जाए बस आप कर दीजिए, तो फिर तो ये तो भड़काऊ बात हुई। आपको जरा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि आरजेडी का माहौल और छवि जो है पहले भी कुछ ज्यादा साफ सुथरा रहा नहीं है। और ऐसे में जब आप ऐसा आके बयान देते हैं तो ये बयान चुनाव से पहले काहे नहीं दिया, ताकि आपको बेहतर दिखना था, आपको बताना था कि भाई साहब हम लोग अब वो पहले वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, अभी रिजल्ट नहीं आया और उस तरीके के बयान बाहर आ गए, तो कहीं ना कहीं ये बयान तो बता रहा है कि आपकी मानसिकता क्या है। काहे बिहार का हाल नेपाल जैसा होगा भाई? बिहार में लोकतंत्र नहीं है या फिर आप इस लोकतंत्र से उकता गए हैं? बड़ा सवाल आ रहा है, इसका जवाब दीजिएगा। बाकी इस पूरी कहानी, ये पूरा जो सिनेरियो है वो क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये हैं आरजेडी के एमएलसी हैं और साथ ही साथ राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लालू यादव के काफी चहेते हैं। चुनाव भर ज्यादा इनका बयान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन अभी चुनाव बीतने के बाद ही इनका बयान ऐसा आया है जिसके बाद पूरा माहौल जो है वो गर्मा गया है। अब मुझे लगता है कि आरजेडी वालों ने इनको चुप कराया होगा कि चुप हो जाइए, बस चुनाव बीत जाने दीजिए, उसके बाद आप बयान दीजिएगा ना। और बयान इन्होंने दिया, क्या बयान दिया है विवादित वाला। मतलब इस बयान पे वो सुन के ही लगता है कि भाई ये तो कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप आके ये बयान दे रहे हैं कि ये जो आरजेडी के लोग हैं या फिर अगर कुछ भी चुनाव में धांधली होता हुआ देखा गया, गड़बड़ होता हुआ देखा गया, तो हम जो है ऑन द स्पॉट फैसला कर देंगे। ये तय कौन करेगा कि गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बैठे बैठे तो तय नहीं कर लीजिएगा, या फिर आप अपने चंद कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी पकड़ा के तो ये तय नहीं करवा दीजिएगा ना कि भाई गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ का भी अपना एक प्रोसीजर है। आप चुनाव आयोग के पास जाइएगा, आप कोर्ट के पास जाइएगा, कि ऑन द स्पॉट फैसला कर दीजिएगा। और यही ऑन द स्पॉट जो आपका फैसला रहा है आपके सरकार में, आपके शासनकाल में, जहां पे फैसला लाठी डंडा वाले लोग करते थे, जिनके हाथ में दुनाली और तमंचा होता था वो लोग करते थे, तो उसी वजह से जंगल राज बोला गया था। और आप आके फिर से वैसा ही विवादित बयान दे देते हैं, तो फिर सवाल तो उठता है कि आखिरकार ये बयान अब क्यों, और चुनाव से पहले क्यों नहीं? चुनाव से पहले बात हो रही थी माई बहन मान योजना की, चुनाव से पहले बात हो रही थी नौकरी देने की योजना की, चुनाव से पहले हो रहा था कि बिजली जो है वो फ्री कर देंगे, चुनाव से पहले बात हो रहा था रोजगार का बहार ला देंगे। और जैसे चुनाव बीता, अपना रंग दिखा दिया। उधर आरजेडी की तरफ से जो है वो हाई अलर्ट पे कार्यकर्ता है भाई, हाई अलर्ट पे कार्यकर्ता है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि सब लोग बूथ पे पहुंचिए, सब लोग जहां काउंटिंग हो रहा है वहां पहुंचिए, और पहुंच के जो है अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मोर्चा संभाल लीजिए। कैसा मोर्चा संभालना है? क्या गड़बड़ी की बात कर रहे हैं आप? और ये अगर मान लीजिए गड़बड़ी उन लोगों को लग गया, तो क्या वो लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये गड़बड़ी वाकई में है? क्योंकि अगर मान लीजिए ये तो होता है ना कि हम जिस पार्टी को सपोर्ट किए हैं और जिसको जिताने के लिए भारा वारा भाखे हैं, अगर वो हारेगा तो दुख होगा। फिर हमको हो सकता है कि गड़बड़ी लगे, और अगर हमको अभी से गड़बड़ी लगने लग गया है, अगर अभी से ये सोचने लग गए हैं, तो वहां पे जाके अगर मान लो किसी को गड़बड़ी लगा और फिर वो आपके फॉर्मूले पे काम करना शुरू कर दिया, तो ये तो अराजकता है ना। फिर तो ये सवाल उठेगा कि किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं। वोटिंग हुई है, बढ़िया वोटिंग हुई है, हर साल से ज्यादा इस साल वोटिंग हुई है। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बड़ा खास भी रहा है बिहार के लिए, क्योंकि इतिहास में बिहार ने इतना वोट प्रतिशतता में अचानक से वृद्धि नहीं देखा, या फिर इतना वोट ही नहीं देखा। लेकिन उसके बाद जो चीजें बदली और जो चीजें जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो बड़े सारे, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो उसका रिचेक करवाइए, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो उसको लेके कोर्ट में जाइए, अगर आपके पास पुख्ता सबूत है तो उसको रोकिए। ये नहीं कि आप ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे और इसके बाद इनका बयान आएगा कि भाई साहब नेपाल वाला हाल कर देंगे। काहे नेपाल वाला हाल कर देंगे? पहली बात, ये बिहार है, नेपाल नहीं है, तो इसका आप नेपाल वाला हाल नहीं कर सकते। दूसरी बात, भारत जितना मजबूत लोकतंत्र और शायद ही दुनिया में किसी देश का हो, तो ऐसे में भी इसका नेपाल वाला हाल नहीं किया जा सकता। लेकिन मजे की बात यह है, ये जो हाल वाला बात है ना, ये बड़ा मतलब मजेदार बात है।
अपना हाल किस तरीके से बनाना है, क्योंकि आपके नेताओं के ऐसे विवादित बयान हो जाते हैं, जिसके बाद लोग सवाल पूछना शुरू कर देता है कि ये कौन-सा बयान है और ये आखिरकार ऐसा बयान क्यों है कि हम देख लेंगे, हम दिखा देंगे, तो अब कार्यकर्ता उतार देंगे। भाजपा के पास भी तो कार्यकर्ता होंगे, वो भी इसी तरीके से फैसला करने लगे, कांग्रेस ऐसे करने लगे। जनसुराज जो है वो भी बता रहा था कि हमारे पास तो 1 करोड़ लगभग मेंबर हैं, वो लोग भी उतर जाएँ। तो इसी तरीके से चुनाव होगा और इसी तरीके से जो है वोटिंग और रिजल्ट और काउंटिंग होगा। तो कुछ तो एक 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 शांति का भी तो बात बात होना चाहिए ना, शांति वार्ता करके या फिर बढ़िया तरीके से, लेकिन नहीं, इतना एग्रेसिव आके बयान देना, सड़क पे उतरने की बात करना, कार्यकर्ताओं को जो है वो जहाँ काउंटिंग हो रहा है वहाँ बुलाना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।